हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉट डमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो। और ये जो वीडियो होने वाला है ये ऐसा मतलब रेगुलर वीडियो नहीं है, ये एक वीडियो है जहां पे हम लोग पढ़ने वाले अबाउट बेसिक मैथ्स। ठीक है, बहुत बच्चे से एक मेरे को रिक्वेस्ट मिला था कि उनको मैथ समझने में प्रॉब्लम होता है, उसको छोटा छोटा स्टेप्स करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसी कारण हम लोग ने लॉन्च किया यहाँ पे बेसिक मैथ्स का क्लास, जहां पे हम लोग पूरा ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक पढ़ने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और तुम लोग का काम ये रहेगा कि तुमको ईच एंड एवरी वीडियो देखना है और कहीं पे भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट के बारे में बता देना। यहाँ पे बात समझ में आ रही है यहाँ पे सबको? और मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब ट्राई करूंगा कि तुमको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। लेकिन आज का क्लास जो होगा वो इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस नंबर को क्या कहा जाता है और किस नंबर को क्या नहीं कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसी चीज को रिलेटेड। ठीक है, हम लोग जब क्वांट्स का चैप्टर करेंगे या फिर क्वांट्स का क्लास करेंगे, वहां पे एक चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, उसमें लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वही चीज को दूर करने के लिए हमारे पास आ चुका है बेसिक मैथ्स का क्लास। तो वीडियो को बिना स्किप किए ईच एंड एवरी स्टेप को तुम लोग देखो, समझो, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि आज का क्लास में क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दैट इज अबाउट नंबर सिस्टम। वो क्या हो जाएगा? हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर नंबर सिस्टम तो हम लोग का क्वांट्स का पार्ट है, तो वो आप बेसिक मैथ्स में क्यों पढ़ा रहे हो? तो देखो, नंबर सिस्टम जो क्वांट्स का जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका बस बेसिक लेवल पढ़ा रहा हूँ। बेसिक लेवल मतलब क्या होता है? ये दुनिया में जितना सारा नंबर्स है ना, तो उसका कुछ ना कुछ कैटेगरीज होता है, उसको कुछ ना कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया था। वो क्या टाइप होता है, वो कैसे होता है, वही चीज बस समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो हम लोग रिमाइंडर नहीं देखने वाले, नंबर ऑफ जीरोस नहीं देखने वाले, ये सब नहीं देखेंगे यहाँ पे, बस वो नंबर का टाइप्स को देखेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम मैंने नंबर सिस्टम दिया। बात समझ में आ रहा है? अब तुमको तो ये पता ही होगा कि दुनिया में बहुत सारे नंबर्स है। ठीक है, जैसे कि हम लोग दुनिया में, हम लोग अर्थ में बहुत सारे लोग मतलब पीपल है यहाँ पे। ठीक है, सबका अलग अलग कास्ट होता है, अलग अलग रिलीजन होता है, तो सबको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया ना। तो उसी तरीके से हम लोग को जो नंबर्स है उसको भी ऐसे ही डिवाइड कर दिया गया अलग अलग ग्रुप्स में। वो ग्रुप्स का नाम क्या है, उस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वही चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और, ये क्लास आज के इसमें खत्म नहीं होगा, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि ज्यादा अगर तुमको यहाँ पे समझा दूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग में खिचड़ी पकेगा। तो हम लोग धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। जैसे कि ये बेसिक मैथ्स का क्लास है तो पूरा बेसिक्स ही समझ के जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज का क्लास जो होने वाला है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे ये फ्लो चार्ट देख के ही समझ में आ गया कि जो दुनिया में नंबर्स है, हमारा जो दुनिया में नंबर है, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? दुनिया में जितना सारा नंबर है, -2, -1, 1, 2, 3, 100, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, जितना सारा नंबर है सब नंबर सिस्टम का अंदर आता है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दुनिया का जो नंबर सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दो पार्ट में कौन सा? एक हो जाएगा तुम्हारा रियल नंबर, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। एक हो जाएगा तुम्हारा रियल नंबर, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। अब बोलोगे कि सर रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? मैं समझाऊंगा, बस इतना समझ के रखो, दुनिया में जितना सारा लोग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। बेस्ट एग्जांपल के लिए समझा देता हूं। अगर बोलेगा कि दुनिया में जितना सारा लोग है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करो, तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग बोलोगे सर मेल और फीमेल। हो गया ना दो पार्ट में डिवीजन। तीसरा वाला मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे, बस इतना समझ के रखो, दुनिया में जितना सारा लोग है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, बॉयज एंड गर्ल्स। बस सेम चीज दुनिया में जितना सारा नंबर है उसको डिवाइड किया गया किन दो पार्ट में? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि रियल नंबर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इमेजिनरी नंबर को अभी के लिए एक चीज समझ के रखो, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो हम लोग कैलकुलेशन में कभी यूज नहीं करते। हाँ, हायर मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं तो इसी कारण इसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। बस इतना समझ के रखो, इमेजिनरी नंबर्स आर दोस नंबर, ठीक है, जहां पे रूट के अंदर माइनस आ जाता है, जहां रूट के अंदर माइनस आ जाता है। जैसे कि मान लो यहां पे अगर मैं लिखता हूं रूट ओवर ऑफ -8 लिख देता हूं, ठीक है, तब वहां पे रोल प्ले होगा किसका? इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, मान लो यहां पे मैं रूट ओवर ऑफ -7 लिख देता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां पे रोल आएगा किसका? इमेजिनरी नंबर का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है? इमेजिनरी नंबर को डिनोट किया जाता है आई से। हमेशा याद रखना, इमेजिनरी नंबर्स आर ऑलवेज डिनोटेड विद आई। इसमें कुछ लेना देना नहीं है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं ताकि तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच में। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स आर दोस नंबर जहां पे रूट के नीचे माइनस आ जाता है, जो हमारा कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं रखता है। अगर हायर मैथ्स करोगे तब जाकर तुमको ये चीज मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आई से डिनोट किया जाता है। और अगर तुमको कोई पूछे
पूछे कि i का वैल्यू क्या होता है तो हम उसको बता देना कि i का वैल्यू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1। i का वैल्यू क्या होता है? रूट ओवर ऑफ -1। अगर तुम इस चीज को नोट कर रहे हो तो कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर हम लोग कभी यूज करने वाला है नहीं यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कोई पूछे व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, बोल देना इमेजिनरी नंबर्स आर दोस नंबर अंडर जिसका रूट के नीचे क्या हो जाए? नेगेटिव आ जाए, एंड इट इज डिनोटेड विद i। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1। और तुम लोग ये भी कह सकते हो और तुम लोग ये भी कह सकते हो कि i का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, i का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सीधा सा बात, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब जो हम लोग रियल लाइफ में कैलकुलेशन में जो नंबर यूज करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। नाम से पता चलेगा रियल। ठीक है, तो रियल नंबर मतलब वो नंबर जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जनरल मैथमेटिक में जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। यही रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। एक हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका जो फ्लो चार्ट है, अगर इंटरनेट में सर्च करोगे एक बहुत बड़ा सा फ्लो चार्ट निकल के आएगा, जहां पे रैशनल नंबर को भी फिर से डिवाइड कर दिया गया इंटीजर्स में, उसके बाद उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, मुझे पता है, मैं भी अगर होता, मेरे से भी अगर होता तो मैं यहाँ पे बैठा देता, लेकिन मैं बैठाया नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो आज के क्लास में जो मैं समझाऊंगा वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो समझाऊंगा उसको मैं फिर से ऐड करते जाऊंगा नीचे। ठीक है, एक साथ अगर मैं बता दूंगा यहाँ पे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो धीरे धीरे चीजों को समझो, स्टेप वाइज, क्रोनोलॉजी वाइज समझो उसको। ठीक है, मेरे को फिर से रिवाइज कर देता हूँ कैसे होता है। नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर सिस्टम मतलब पूरा दुनिया में जितना सारा नंबर है, भले ही वो पाकिस्तान का नंबर क्यों ना, भले ही वो जापान का नंबर क्यों ना हो जाए, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स आर दोस नंबर जिसके रूट के नीचे माइनस आ जाए। इट इज डिनोटेड विद i, एंड i का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ -1, जो यहां पे कर दिया हूं। ठीक है, और ये तुम्हारा मैथमेटिक्स में कोई जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस तुम हायर लेवल ऑफ मैथ्स करो यहां पे। ठीक है, जैसे कि ये कंपिटिटिव एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली ये चीज तुम्हारा काम का नहीं है यहां पे। ठीक है, अगर मैं रियल नंबर का बात करूं तो उनको नाम से पता होना चाहिए, रियल नंबर्स आर दोस नंबर जो हम लोग रियल में यूज करते हैं, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते हैं, परसेंटेज में यूज करते हैं, रेशियो में यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। अब यही रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यही रियल नंबर क्या हो गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन सा दो पार्ट? एक हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। तुम्हारा दिमाग में बहुत डाउट आ रहा होगा कि सर रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है? टेंशन मत लो, अगर हम लोग यहां तक आ गए तो मैं इसको समझा के भी दूंगा, और इसके ऊपर बहुत सारा डाउट्स आता है, वो डाउट्स भी हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई है, समझ में आ रहा है? अभी अगर तुमको कोई नंबर सिस्टम के बारे में बोले तो तुमको ये वाला जो बार बोल रहा हूं फ्लो चार्ट है, ये तुम्हारा दिमाग में आ जाना चाहिए। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे कि हमारा जो ये रियल नंबर है, इसके अंडर जो रैशनल और इरेशनल नंबर आता है वो किस तरीके का आता है। मैंने अभी एक चीज फ्लो चार्ट के बारे में बात किया था ना, वही फ्लो चार्ट हो जाएगा यहां पे। देखो, रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन सा दो पार्ट हो जाएगा? एक हो जाएगा रैशनल नंबर, जस्ट अभी मैं तुमको दिखाया, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां पे जितना सारा नंबर है ना, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं तुमको। ठीक है, कौन सा रैशनल होता है, कौन सा इरेशनल होता है, मैं इन डिटेल तुमको एक्सप्लेनेशन दूंगा विद एग्जांपल। टेंशन मत लो उसके बारे में, बस तुम्हारा रेफरेंस के लिए मैं ये डायग्राम यहां पे रखा हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहां पे देखोगे, ये रैशनल नंबर इज डिवाइडेड इनटू इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या हो जाता है? वो इंटीजर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बाद में वही इंटीजर के नंबर आता है होल नंबर, उसके बाद आता है नेचुरल नंबर, उसके बाद अंदर आएगा प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत कुछ है तुम्हारा सीखने के लिए यहां पे। ठीक है, तो इसीलिए नंबर सिस्टम के लिए मैंने 3 क्लास रखा है यहां पे, और हर क्लास में इन डिटेल में तुम लोग को चीजें समझाते जाऊंगा, और हो सके तो साथ में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी बस तुम्हारा रेफरेंस के लिए ये चीज यहां पे बनाया हूं। यहां पे जो चीजें है ना, मैं सब इन डिटेल कराऊंगा, हर क्लास में एक चीज कराते जाऊंगा। ठीक है, अभी जो हम लोग का सबसे पहला पीपीटी आने वाला है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा आ जाएगा रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा रैशनल नंबर के बारे में। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंडर दो ग्रुप बनता है, एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रैशनल नंबर का जो अगर तुम
डेफिनेशन का बात करो जो तुमको इंटरनेट में मिलेगा वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखाया। और मेरा काम क्या है, मेरा काम तो ये नहीं कि तुमको इंटरनेट वाला चीज समझाऊं, मेरा काम रहेगा कि मैं तुमको इस चीज को बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं। सीधा सा बात देखो यहाँ पे, अगर मैं इंटरनेट वाला चीज देखूं तो क्या बोला गया, रैशनल नंबर आर दोस नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे क्यू जीरो के साथ इक्वल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये इंटरनेट वाला तो हम लोग को भी पता है, अब देसी लैंग्वेज में समझाइए कैसे होगा। सीधा सा बात है, जितना सारा दुनिया में फ्रैक्शन है दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहां पे एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या होता है, वो कंडीशन होता है क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जहां पे ये भी तुम्हारा इंटीजर होगा, ये भी तुम्हारा इंटीजर होगा और ये भी तुम्हारा इंटीजर होगा। बात समझ में आ रहा है? इंटीजर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितना सारा नंबर है, होल नंबर्स का बात कर रहा हूं, मतलब वो तुम्हारा डेसिमल का बात नहीं, मैं होल नंबर का ही बात कर रहा हूं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितना नंबर है वो हो सकता है, लेकिन नीचे कभी जीरो नहीं हो सकता, नीचे कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर नीचे कभी जीरो हो जा रहा है देन वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा रैशनल नंबर नहीं रहेगा, वो तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा सब्र रखो, मैं 2-3 एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2/3, क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/3, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तुम्हारा इंटीजर है, ये भी तुम्हारा इंटीजर है, तो क्या बन जा रहा है, इट इज योर रैशनल नंबर, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे -5/2 कर दिया, क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस के बारे में बात ही नहीं किया। बोलो भाई मैंने माइनस के बारे में बात नहीं किया, लेकिन एक वहां पे एक वर्ड यूज किया था कि पी एंड क्यू आर बीइंग इंटीजर्स, उन लोग क्या है, वो लोग है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितना सारा नंबर्स आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। तो ये -5 भी तो एक इंटीजर है ना, और 2 भी तो एक इंटीजर है, और 2 तो जीरो है नहीं, यहाँ पे जीरो होता तो क्या हो जाता, वो तुम्हारा रैशनल नंबर नहीं होता। दैट मीन्स ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा रैशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। अभी अगर तुमको कोई पूछे, कोई एकदम मान लो अंग्रेजी मीडियम का कोई बच्चा आता है, पूछता कि सर व्हाट इज रैशनल नंबर, तुम बता देना कि भाई तू इंग्लिश मीडियम है तो मैं तेरे को इंग्लिश मीडियम में समझा देता हूं। तो रैशनल नंबर आर दोस नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तुमने उसको समझा दिया, अंग्रेजी मीडियम का था, खुश होकर चला गया। ठीक है, अभी मान लो कोई देहाती लड़का आया जिसको तुमको समझाना है कि रैशनल नंबर होता क्या है, उसको सीधे सीधे कैसे समझाओगे, उसको ऐसे समझाओगे कि भाई मेरे सुन, यहाँ पे रैशनल नंबर नामक कोई चीज होता नहीं है, जो भी होता है एक फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, जहां पे क्या होता है, p और q के फॉर्म में होता है, ऊपर वाला भी इंटीजर होता है, नीचे वाला भी इंटीजर होता है, लेकिन नीचे वाला कतई जीरो नहीं हो सकता, नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? एंड दिस इज नोन एज व्हाट, रैशनल नंबर। बस ये क्या होता है, ये बस इंग्लिश वर्ड्स है जिसके कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलता है ना इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज, तो वैसे ही चीजें यहाँ पे रैशनल नंबर के नाम से हम लोग कंफ्यूज होते हैं। भाई इतना भारी भरकम वर्ड है, मतलब बहुत बड़ा सा कंसेप्ट लेकर चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ घंटा कंसेप्ट नहीं है इसमें। क्या है, फ्रैक्शन ही तो है, जहां पे p और q क्या है, p और q तुम्हारा रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर्स है, जहां पे q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्लियर हो रही बात है यहाँ पे? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे तुम लोग का दिमाग में एक और डाउट चल रहा होगा कि सर आप बार बार रैशनल नंबर के साथ फ्रैक्शन का कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर रैशनल नंबर और फ्रैक्शन अलग अलग चीजें हैं तो नाम अलग, सॉरी सेम चीज है तो नाम अलग अलग क्यों दिया गया है? यही बोल रहा हूं ना, मैंने यही पे अभी बोला था कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है दैट मींस ये भी तुम्हारा फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर अगर सेम चीज है तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? यही तुम्हारा डाउट आएगा ना। देखो भाई, रैशनल नंबर कुछ और चीज है, फ्रैक्शन कुछ और चीज है, बस उसका फॉर्मेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन मत लो, फ्रैक्शन का अलग ही चैप्टर है, वहां पे मैं बताऊंगा फ्रैक्शन किस चीज के लिए यूज होता है। सिंपल सा बात है, फ्रैक्शन इज यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, जबकि रैशनल नंबर ऐसा नहीं होता है, वो बस p by q के फॉर्म में होता है। यहां पे बोला नहीं कि कौन ज्यादा बड़ा होगा, कौन कौन छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बस इतना दिमाग में रखो, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, रैशनल नंबर। एग्जांपल के तौर में लिख सकते हो 2/3, 1/5, 4/6, -10/20। अच्छा एक और एग्जांपल आएगा, एक और एग्जांपल आएगा, वो एग्जांपल क्या होगा, मान लो 0/2 दे दिया गया, बताओ भाई मेरे क्या ये मेरा रैशनल नंबर होगा?
क्या ये मेरा रैशनल नंबर होगा? अंग्रेजी मीडियम वाले भी पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लो, जितना मीडियम वाले हो, इतना सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं, तुम किसी भी मीडियम से हो, तुमको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बच्चे 99% बच्चे बोलेंगे कि सर ये मेरा रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहां पे हो ऐसे भी होंगे, 1% बच्चे की बोलेंगे हाँ सर ये रैशनल नंबर है। तो कंडीशन क्या होता है रैशनल नंबर का? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो बोला बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा p है, ये तुम्हारा q है, मान भी लिया, क्या बात हो गया। लेकिन उस कंडीशन के बाद एक और कंडीशन दिया गया था। क्या कंडीशन था वो कंडीशन था q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q मेरा 0 के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या q मेरा यहाँ पे 0 है? तुम लोग बोले नहीं सर q तो 0 है नहीं, p 0 है। लेकिन क्या p के बारे में यहाँ पे कहीं पे बोला गया कि p 0 नहीं होना चाहिए? नहीं बोला गया, नहीं बोला गया ना। अगर उसके बारे में बोला नहीं गया तो उसके बारे में सोचना क्यों है भाई मेरे? ये सीधा सीधा तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये सीधा सीधा तुम्हारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर में 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में कतई 0 नहीं होगा। सिंपल सा बात है, बात समझ में आ रहा है? दैट मीन 0/2 लिखो, 0/3 लिखो, 0/4 लिखो, 0/5 लिखो, 0/-5 लिखो, 0/-20 लिखो, कुछ भी लिखो, ऑल आर रैशनल नंबर, ऑल आर रैशनल नंबर। लेकिन इसी चीज को अगर मैं उल्टा कर देता हूं 5/0, 6/0, 7/0, तो दैट ऑल विल बी इरेशनल नंबर। सब के सब तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएंगे या फिर दे आर नॉट रैशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? सिंपल चीज समझ में आ गया। तो अगर मैं इस चीज को यहां पे कंक्लूड करना चाहूं तो कैसे कंक्लूड करूंगा कि रैशनल नंबर एक वो नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे नीचे के वाला वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता लेकिन ऊपर वाला वैल्यू 0 हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग में एक छोटा सा डाउट आएगा कि सर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। टेंशन मत लो, ये डाउट अगर तुम्हारा आ रहा है तो कॉपी के साइड में लिख के रखो और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये क्लास खत्म होते होते तुम्हारा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? साइड में, कॉपी के साइड में लिख के रखो रैशनल नंबर वर्सेस फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। मैं जब तक ये सीरीज खत्म होगा तब तक ये सब डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब मैं बोला था तुमको एकदम ग्रास रूट लेवल से लेके आऊंगा तो मैं लेके भी आ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सब आई थिंक क्लास 2-3 का कंसेप्ट है, वही चीज मैं तुमको समझा रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग इतना पढ़ चुके होते हैं कि छोटे छोटे चीजें हम लोग भूल जाते हैं, तो इसी कारण मैंने ये सीरीज लॉन्च किया यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलो भाई, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर के बारे में। अभी अगर कोई पूछे तुमको कि रैशनल नंबर के बारे में तो पता चल गया, तो अब इरेशनल नंबर क्या होता है? तो सीधा सा बात है, जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। द नंबर दोज आर नॉट रैशनल नंबर आर इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो तो रैशनल नंबर को उल्टा कर दो। कैसे कर दोगे? रैशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो इरेशनल का नंबर में क्या कर दोगे? नंबर which are in the form of, which are not in the form of p by q where q is not equal to 0। बस उसको उल्टा कर दो, सीधा सा बात है। तो अगर तुमको याद का डेफिनेशन बोले, बोल देना नॉट रैशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अब बोलोगे कि सर भाई एग्जांपल दे दो, आपने इतना एग्जांपल रैशनल में दिया तो इसमें भी एग्जांपल दे दो। तो देखो भाई मेरे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, क्या हो जाएगा एग्जांपल? सबसे पहले मान लेता हूं 5/0, क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। कैसे? क्योंकि मैंने बोला था रैशनल नंबर आर दोस नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यही बोला था। और वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जब q 0 आ जाए तो क्या होता है? तो इट बिकम्स योर इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल ले लो, यहां पे अगर मैं लिखता हूं √3 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। अब तुम्हारा दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी एन इरेशनल नंबर? बहुत बढ़िया, ये भी इरेशनल नंबर है, इसका भी आएगा टाइम, सबका टाइम आएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले सबका टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इरेशनल नंबर को तुम अच्छे से समझना चाहते हो तो तुमको यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन समझना पड़ेगा। उसके लिए मैंने टाइम रखा, उसके लिए भी मैंने स्लॉट रखा, टेंशन मत लो। बस जो चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ उस चीज को समझते जाओ, ठीक है। इसके बाद जैसे कि लिख रहा हूँ यहाँ पे 3.14158612 एंड सो ऑन कंटिन्यू होते जा रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये भी तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे √7 लिखूं तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, ETC। So these all are example of irrational number, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में बस तुमको एक ही डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, वो नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला डेफिनेशन। बाकी ये सब में तुमको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, टेंशन मत लो, ये क्लास खत्म होते होते वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। एकदम रिलैक्स होकर बैठे रहो, मैं हूं यहाँ पे समझा के देने के लिए, समझ जाओगे चीजें को। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? अब तुमको लग रहा होगा सर ये सब इरेशनल नंबर कैसे हुआ? इसको तो p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूं, 3/1 लिख सकता हूं, तब भी ये क्या हो जाएगा?
रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसने इरेशनल नंबर में क्यों रखा है? मैंने रखा, कुछ रीजन है इसके पीछे। वो रीजन क्या है समझ में आएगा जब तुम डेसिमल के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, टेंशन मत लो, ये भी समझ जाओगे तुम लोग। अब देखो, अब अगर मैंने इरेशनल नंबर समझाया और बार बार मैं एक चीज बोल रहा था डेसिमल के बारे में, तो ऑब्वियसली डेसिमल से कुछ तो रिलेटेड होगा। यहाँ पे क्या रिलेटेड है वही चीज हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या चीज रिलेटेड है वही चीज हम लोग अभी समझेंगे। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या दिया, टाइप्स ऑफ डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाइप्स ऑफ डेसिमल। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब देखो ये नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, मैं बस तुमको रेशनल और इरेशनल का डिफरेंशिएट करने के लिए ये वाला चीज करा रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल जो दिया हूं यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा वैल्यूज है जो तुम्हारा दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि वो इरेशनल नंबर का पार्ट क्यों है। तो ये चीज समझने के लिए ही मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेसिमल का पार्ट डाला हूं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेसिमल में सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दूसरा हो जाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखो इतना अंग्रेजी तुमको आना चाहिए कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो मेरा पीछे जो आदमी बैठा है, मैं अगर उसको बोलूं कि यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस जॉब, यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस जॉब अंग्रेजी में। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम्हारा नौकरी आज ही यहीं पे खत्म हो जाएगा। मतलब टर्मिनेशन का मतलब क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना। मतलब चीज क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नॉन स्टॉप। क्या हो जाएगा, नॉन स्टॉप। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप नॉन टर्मिनेटिंग, आप नॉन स्टॉप बात करते जा रहे हो। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तुमको समझाने के लिए मुझे भी नॉन टर्मिनेटिंग ये सब बात करना पड़ा, रेगुलर पटापट बात करते जाना पड़ता है ताकि तुम लोगों को चीजें समझ में आए। बात समझ में आ रहा है? तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होना है, थांबा, स्टॉप, एकदम जगह में स्टॉप हो जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, वो स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, उसका बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आता है दो टाइप, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले इस चीज को समझ लेते, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2.5, ठीक है, एक और लिखता हूं जैसे 3.186, ठीक है, नेक्स्ट लिखता हूं जैसे कि 56.128। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वैल्यूज एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जा रही है। 2.5 स्टॉप, उसके बाद 3.186 स्टॉप, 56.128 स्टॉप। मतलब चीजें कहां पे आके स्टॉप हो जा रही है, एक पॉइंट में आके वो बंद हो जा रही है। एक पॉइंट में आके वो क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। और बंद होने को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। मतलब जो जो डेसिमल डिवाइड करने के बाद स्टॉप हो जाता है, डिवाइड करने के बाद स्टॉप हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर मैं देता हूं यहां पे, जैसे मान लो यहां पे 5/2 दे दिया। ठीक है, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो देखो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0.0 बिठाऊंगा यहां पे, कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इसी चीज को मैं लिख सकता हूं कितना, 2.5। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 2.5। और 2.5 के बाद आगे बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, 2.5 में एकदम शांत हो गया, डंडा खा के वो एकदम शांत हो गया। शांत होने के कारण ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल व्हिच स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जितना भी लंबा वैल्यू हो, बस उसको स्टॉप होने से मतलब है। यहां पे जो 3 लिखा है, यहां पे 6 वैल्यू होने के बाद स्टॉप होना है, वही तुम्हारा मतलब करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का बात करूं, मैं यहां पे समझा देता हूं। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूं, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दोज डेसिमल व्हिच नेवर स्टॉप्स, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो हम लोग सर क्या बात कर रहे हो, अभी थोड़ा पहले आपने क्या किया था, अभी थोड़ा पहले आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो टर्मिनेट हो गया, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, आपको कुछ नहीं आता है। तो ठीक है भाई, मेरे को कुछ नहीं आता है, बस स्टिल तुम मेरे से समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पे। ठीक है, अगर यही चीज को मैं अगर डिवाइड करता हूं यहां पे, तो तुमको एक चीज देखने को मिलेगा कि 3 3 तो हो जाता है 9, ठीक है, 1 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, 0 आने का पॉइंट मतलब डेसिमल आ गया, तो फिर से 3 3 कितना हो जाएगा, 9, फिर से 1 आएगा, फिर से 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर से हो जाएगा 3 3 9, फिर से कितना आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, उसका फिर से 3 3 कितना होगा, 9, फिर से 1 आएगा, 0 आएगा, फिर से हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, और ये अगर करते जाओ, अनंत काल तक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अगर तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, ये चीज करते जाओ, तुमको एक चीज मिलेगा कि ये जो वैल्यू है तुम्हारा 3.3333333333, ये कंटिन्यू होते जाएगा, ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, वो कभी खत्म होने का नाम
नाम ही नहीं लेगा। मतलब जो चीज खत्म होने का नाम नहीं लेता उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टॉप। एंड नॉन स्टॉप को अगर हम लोग हायर लेवल अंग्रेजी में देखें तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रहा है चीजें यहाँ पे? टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, क्लियर हो गया? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, बेसिक एग्जांपल के रूप में मैंने क्या समझाया था, 5/2 क्या हो जा रहा था, वो 2.5 होके बंद हो जा रहा था, आगे और कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा था इसका, और होगा भी तो करे क्यों भाई, खत्म हो गया, सम नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी का एग्जांपल दूं, क्या हो जाएगा, 10/3 क्या हो जाएगा, सीधा सा बात, वो कितना जाएगा, 3.3333 एंड सो ऑन, कंटिन्यू होते जाएगा। ये बोर्ड को अगर मैं भर दूं तभी भी वो 3 कंटिन्यू होते जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन स्टॉप वो कंटिन्यू होते जा रहा था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या किया है। डेसिमल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आर दोज डेसिमल व्हिच स्टॉप्स एट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे कि 2.5 हो गया, कितना हो जाएगा, 2.245 हो गया, तो मतलब क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, उसके बाद वो रिमाइंडर 0 दे रहा है। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग आर दोज डेसिमल व्हिच कंटिन्यूस मूविंग, वो कंटिन्यू करता है, मूव करना कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू होता है अनटिल एंड अनलेस पूरा का पूरा कॉपी तुम्हारा खत्म ना हो, तब तक वो चलता रहेगा। कॉपी खत्म होने के बाद फिर से दूसरा कॉपी लगो, देखोगे वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? तो बस यहां पे तुमको शायद ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, टर्मिनेटिंग क्या होता है या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। क्लियर हो गया? टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप होना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यू होना। ठीक है, अब इसके अंदर दो पार्ट आता है, एक होता है रेकरिंग, दूसरा होता है नॉन रेकरिंग। एक होता है रेकरिंग, दूसरा होता है नॉन रेकरिंग। ठीक है, अब रेकरिंग वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूं, ठीक है, अगर रेकरिंग वर्ड को मैं ब्रेक करूं तो रेकरिंग वर्ड का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीट करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, रेकरिंग, ये हो जाएगा नॉन रेकरिंग। देखो मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, तुमको चीज समझ में आएगा। ठीक है, ये कहां आ गया, हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू तुमको चीजें समझ में आएगा। जैसे कि मान लो रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, चीज बार बार रिपीट होना, इट इज रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर बार बार वो चीज क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रेकरिंग का मतलब होता है कि वो कभी रिपीट ही नहीं हो रहा है, वो कभी रिपीट ही नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखा था ना 3.33333 एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 3 है ये बार बार क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे 6.66666, ये क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 28.281281281 कंटिन्यू, देखो चीजें रिपीट हो रहा है, भले ही एक डिजिट नहीं हो रहा है लेकिन एक ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि स्टॉप तो नहीं हो रहा है ना, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ ये क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो तुमको शायद याद होगा यहाँ पे मैंने कराया था, देखो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है बट रिपीट भी होते जा रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है बट रिपीट भी होते जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी कहा जाता है, और रेकरिंग की जगह में रिपीटिंग भी कह सकते हो। ठीक है, रिपीटिंग स्पेलिंग ठीक है ना, ए नहीं होगा ए भाई, अच्छा स्पेलिंग से क्या ही रखा है। रेकरिंग मतलब क्या, रिपीट होना। मैथ्स में स्पेलिंग अगर इतना ही देखने लगता तो हो जाता। ठीक है, तो रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, बार बार उस चीज को रिपीट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहां पे तुमको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त नहीं होता, जो कंटिन्यू होते जाता है, लेकिन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, वो रिपीट भी होता है। ठीक है, अब ये रिपीटेशन कैसे भी हो सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये हो गया, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 19.12861 12861 12861 एंड कंटिन्यू। तो आप देखो कितना 4 4 5 5 डिजिट भी रिपीट हो सकता है, बस इतना तुमको ध्यान रखना है कि वो चीज रिपीटिंग हो। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं रिपीटिंग। क्लियर है? अब देखो इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। ठीक है, ये तुमको काम आएगा नेक्स्ट क्लास में, इसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे ये चीज काम आएगा। वो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो हर बार कॉपी में प्रैक्टिकल नहीं होता, चीज को हम लोग बार बार लिखे, इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, इसी कारण कुछ वैल्यूज को हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि ये वाला चीज को अगर तुम शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, तो 3.3
उसके ऊपर एक बार दे देना, 3.3 उसके ऊपर बार दे देना। ये बार का मतलब क्या होता है, ये 3 बार बार रिपीट होते जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा, स्पेस भी कम लगेगा और रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एकदम बहुत बढ़िया लगेगा इस चीज को। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर इसका दे देता हूं तो क्या हो जाएगा, 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 बार। तो दुनिया को एकदम पंजाब से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अमेरिका से लेकर लंदन तक सबको ही पता है कि बार का मतलब क्या होता है, चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर रिपीट बैठा दो। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे 28 पॉइंट किसके ऊपर बार होगा, जो चीज रिपीट हो रहा है, अगर एक वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार, 3 हो रहा है तो तीनों के ऊपर बार। तो इसमें कौन रिपीट हो रहा है, ये 3 रिपीट हो रहा है, इट विल बी 281 बार। मतलब सबको पता चल जाएगा कि 281 281 281 चलता रहेगा। ठीक है, गलती से भी यहां पे बस 1 के ऊपर बार मत दे देना, नहीं तो समझ में आएगा कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आएगा कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर इस केस का मैं बात करूं, यहां पे क्या होगा, 19.12861 हो जाएगा, और किसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार हो जाएगा। तो मतलब यही चीज बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। बात समझ में आ रहा है? अब इसी को अगर मैं रिवर्स फॉर्म में करूं, रिवर्स फॉर्म में वाला अगर मान लो यहां पे मैं लिखा हूं 19.16812 और यहां पे बार दे देता हूं। ठीक है, यहां पे बार दे देता हूं तो क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे कि सर हम लोग को सिखाया गया था कि जिसके ऊपर बार होगा वही रिपीट करेगा, जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा वो चुपचाप अपनी जगह में स्टेच्यू बन के रहेगा। तो किसके ऊपर बार नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं इसको चुपचाप लिखते जाओ यहाँ पे 1681, और किसके ऊपर बार है, 24 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 2424 रिपीट होते जाएगा। और कहां तक चलते रहेगा, एकदम अनंत काल तक चलते रहेगा। मतलब ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा कि कॉपी खत्म हो जाएगा, बुक खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू खत्म नहीं होगा कभी। बात समझ में आ रहा है? एंड कंटिन्यू होते जाएगा, मतलब जिसके ऊपर बार है वही रिपीट करेगा। अगर मान लो इसी चीज को मैं लिख देता हूं 1.168124 और ऐसे बार दे देता हूं सबके ऊपर, दैट मीन्स उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में इसका वैल्यू हो जाएगा 168124 168124 168124 एंड कंटिन्यू, ये एकदम कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, ये चीज क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा। तो ये बार चीज को बहुत अच्छे से समझ के रहना, जिसके ऊपर रहेगा वही किंग बनेगा, वही कंटिन्यू होते जाएगा, वही रैकर होते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, मतलब ये चीज बार बार क्या होता है, रैकर होते रहेगा। ठीक है, अब आखिरी वाला जो पार्ट होता है वो वाला देख लेते हैं। आखिरी वाला पार्ट क्या था हम लोग का, आखिरी वाला पार्ट था नॉन रैकरिंग। नाम से ही पता चल रहा है वो रिपीट नहीं करता लेकिन खत्म भी नहीं होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग मतलब क्या हो रहा है, ना ही वो खत्म हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है। लेकिन इससे पहले वाला केस में क्या था, वो खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका एक जीता जाता एग्जांपल मैं समझा देता हूं, तभी जाकर तुमको ये चीज समझ में आएगा। जैसे कि मान लो यहां पे मैं लिखता हूं 3.124568122289861 एंड कंटिन्यू होते जा रहा है। ठीक है, अभी तुमको बार बैठाना है तो कहीं पे भी तुम बार बैठा पाओगे, मुझे तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है मैं कोई बार बैठा पाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज सीक्वेंस में फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो 1 to 4 यहाँ पे दिख रहा है, 1 to 4 यहाँ पे दिख रहा है, बट बीच का वैल्यू कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक नंबर दूसरे के साथ कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही वो रिपीट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट नहीं किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग या फिर नॉट रेकरिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे कि यहां पे लिख लेता हूं मैं, जैसे 2861 4298671081001248198 एंड सो ऑन। कुछ कर सकते हो इसमें? कुछ नहीं कर सकते हो, क्यों, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। एंड सो दिस नंबर इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर होगी? ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर हो रही है तो मैं यहां पे 2-3 एग्जांपल देता हूं, उससे तुम समझने की कोशिश करो कि क्या नंबर कौन सा है। जैसे कि यही नंबर को 2861246124 लिख के कंटिन्यू कर देता हूं, और यहां पे 28
6 1 2 4 5 8 6 9 8 1 4 9 एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब अगर तुमको कोई बोले कि तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिपीटिंग है और कौन सा नॉन रिपीटिंग है, खत्म तो दोनों ही नहीं हो रहा है, तो दोनों में क्या लगेगा, नॉन टर्मिनेटिंग लगेगा। तो रिपीट कौन सा हो रहा है? अब बोलोगे कि सर ये वाला चीज मेरे को दिख रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज रिपीटिंग। लेकिन यहां पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉन रिपीटिंग। इट विल बी व्हाट, इट विल बी नॉन रिपीटिंग। बातें समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हुआ? चलो, तो अगर ये चीजें क्लियर हो रहा है, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो डेसिमल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। डेसिमल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। टू पार्ट में कौन सा आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाता है, जो डेसिमल एक पॉइंट में आके खत्म हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे कि 2.5, 3.124, 4.129, ऐसे क्या होता है? टर्मिनेट हो जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता मतलब चलते रहता है, डेसिमल के बाद चलते रहता है। 0.3333, 0.456, 456, 456 कंटिन्यू होते जा रहा है। 0.12345678910 ऐसे कंटिन्यू होते जा रहा है। तो ये सबको हम लोग क्या करेंगे? इस सबको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब यही नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट होते जाता है, जैसे कि 0.33333, ये जो वर्ड 3 है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, साथ ही साथ वो क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर मैं लिखता हूं यहां पे 0.12345678910 11 12 14 15 16 17 18 1000 इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करते जा रहा हूं, कोई भी सीक्वेंस यहां पे नहीं बनेगा, या फिर कोई भी नंबर एक इंटरवल बाद रिपीट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब तुम लोग का दिमाग में डाउट आएगा कि सर आपने पूरा महाभारत पढ़ा दिया हम लोगों को, आपने मुझे सब कुछ समझा दिया, मैंने भी सब कुछ समझ लिया, लेकिन इसका रिलेशन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के साथ कैसे है, ये अभी तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो भाई मेरे, तुमको वो चीज समझ में आएगा कैसे जब तक मैंने तुमको वो चीज समझाया ही नहीं। मैंने वो चीज तुमको समझाया ही नहीं ना अभी तक, अब जाके मैं उस चीज को समझाऊंगा। वो चीज क्या होता है? देखो क्या था, डेसिमल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। क्या हो जाएगा तुम्हारा? टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं फिर से बना दे रहा हूं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनेटिंग और ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग। यही नॉन टर्मिनेटिंग फिर से डिवाइड होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा? रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा? रेकरिंग। और यहां पे क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रेकरिंग, नॉन रेकरिंग ना नॉट रेकरिंग, जो भी हो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिलेशन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ कैसे होगा? अभी कोई बोलेगा सर रेकरिंग स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है। अरे स्पेलिंग से तुमको क्या करना है भाई, कंसेप्ट को समझ लो पहले। ठीक है, तो देखो जितना सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, सब के सब तुम्हारा रैशनल नंबर होने वाला है। जितना सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा सब के सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोगों को घंटा कुछ समझ नहीं आया। तो भाई मेरे, अगर तुमको घंटा समझ में नहीं आया तो वही चीज समझाने तो मैं आया हूं ना, समझा देता हूं। सबसे बेसिक एग्जांपल 2.5, क्या ये मेरा रिपीटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग है? बोलोगे हाँ सर ये तो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 के बाद कुछ हो नहीं रहा है, रिपीटिंग है। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 20, गलती, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, रुक जाओ, 25/10? तुमने बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे लिख दिए, हमको समझ में नहीं आया। तो भाई मेरे देख लो, 2.5 को अगर मुझे डेसिमल हटाना है, दैट मीन्स 2.5 के नीचे कितना होगा? 1 होगा। अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो 2.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 0 एक डेसिमल को खा जाएगा, बचेगा कितना? 25, और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा। सीधा सा बात है, कैंसलेशन करो, कितना टाइम? 5 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। मतलब यही 2.5 कैन बी रिटन एज 5/2। कर सकता हूं? ठीक है, हाँ सर कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर इतना तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई मेरे, थोड़ा सा रेशनल नंबर का डेफिनेशन पे जाओ। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है? रेशनल नंबर का डेफिनेशन बोलता है कि ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q
where q is not equal to 0, then that number is called as what? That number is called as rational number. क्या मेरे 2.5 को 5/2 लिख सकता हूं? तुम लोग बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूं, क्योंकि आपने भी दिखाया यहां पे लिखा जा सकता है. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा रैशनल नंबर हो जाएगा. क्या मेरा डिनोमिनेटर 0 है यहां पे? बोलोगे नहीं सर 0 तो नहीं है, 2 है यहां पे. तो क्या हो जाएगा वो तुम्हारा? वो हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर. मतलब जितना सारा टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा वो सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो सब तुम्हारा रैशनल नंबर बन जाएगा. वो क्या बन जाएगा? तो वो तुम्हारा रैशनल नंबर बन जाएगा. ठीक है. अगर तुमको ट्राई करना तो एग्जांपल के रूप में तुम 2-3 ट्राई कर सकते हो घर पे. ठीक है. 2.12145 3.127 ये सब घर पे ट्राई करके देखना कि आता है कि नहीं तुम्हारा p बाई क्यू के फॉर्म में. अगर तुम्हारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स तुमने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि दुनिया में जितना सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है सब के सब तुम्हारा रैशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है. अभी कुछ मत लिखो, मैं यहां पे लिखवा के दूंगा तुमको, टेंशन मत लो. ठीक है. नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज डिस्कशन होगा यहीं पे होगा. ठीक है. तो हमेशा याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट बनेगा, एक बनेगा रैशनल का, दूसरा बनेगा इरेशनल नंबर का. ठीक है. रैशनल कौन सा होगा? जो रिपीट करेगा वो बन जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर. जो रिपीट करेगा जैसे कि 0.33333 16.6666 16.16161616 ये सब क्या हो जाएगा? ये सब रिपीट कर रहा है और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है. जो रिपीट कर रहा है, जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, उसको क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा रैशनल नंबर हो जाएगा. मतलब जितना सारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे. ठीक है. और ये क्यों हो रहा है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है. इसका कन्वर्जन आएगा, वहां पे मैं दिखा दूंगा कि इसको क्यों रैशनल नंबर कहा जाता है. क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए हम लोग को p बाई क्यू के फॉर्म में रखना पड़ेगा, और p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद न्यूमेरिकल एंड अलॉन्ग विद शॉर्टकट में तुमको समझा के दूंगा. ठीक है. चलो. और बस डेसिमल में एक ही चीज तुम्हारा इरेशनल नंबर होता है, वो होता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज इरेशनल नंबर. दिस इज नोन एज इरेशनल नंबर. इसको TIONL होगा ना, TIONL. ठीक है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर. तो अभी अगर तुम लोग नोट लिखना चाहते हो तो कॉपी में नोट लिख सकते हो कि ऑल द डेसिमल्स आर रैशनल नंबर एक्सेप्ट all the decimal numbers are rational number except non-terminating non-recurring except non-terminating non-recurring ऑल आर रैशनल नंबर. मतलब जितना सारा दुनिया में डेसिमल है सब के सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर होगा. एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ठीक है. अब बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तक हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, अभी तक आप जो वहां पे एग्जांपल दिए तो वो समझ में नहीं आया. तो भाई मेरे, अगर मैं वहां पे इरेशनल नंबर का एग्जांपल में जाऊं, कहां गया इरेशनल नंबर का एग्जांपल? ये तो डेसिमल हो गया ना. हाँ, ये सब एग्जांपल में जाऊं तो तुम अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे ना, अगर कॉपी खोल के कभी देखोगे ऐसा हुआ डेसिमल एक्सपेंशन, तुमको कैसे दिखेगा? 1.768124 कंटिन्यू होते जा रहा है. ठीक है. इसको भी देखोगे कुछ ऐसा ही आएगा, कंटिन्यू होते जा रहा है, जो कभी रिपीट भी हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है. दैट मीन्स दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑल वैल्यूज आर व्हाट? दिस ऑल वैल्यूज आर इरेशनल नंबर. इसीलिए ये सबको इरेशनल नंबर कहा जाता है. इसीलिए सबको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं. बात समझ में आया कि नहीं? यहां पे सबको चीजें क्लियर होगी? ठीक है. तो इसीलिए जो √3 √2 है इस सबको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है. वो टॉपिक क्या होता है? वो हर बुक में हर जगह में पूछा जाता है. दैट इज स्टोरी ऑफ पाई. पाई बोले तो कौन सा? पाई बोले तो ये वाला. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है? अगर क्लास 10 का एग्जामिनेशन तुम लोगों ने दिया होगा, तुमको ये चीज मिला होगा MCQ में कि कौन सा यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं होता है. ठीक है. अब देखो पाई का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? पाई का वैल्यू 22/7 हो सकता है, और इट कैन बी रिटन एज 3.14. यही होता है ना. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पाई क्या मेरा इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है?
ठीक है, ये तो कंटिन्यू होते जाएगा ना, 1 5 6 8 क्या क्या होता जाएगा, कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा रैशनल नंबर हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो रहा है, दैट मीन्स इट्स इरेशनल नंबर। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? तो भाई मेरे हमेशा याद रखना, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा ये वाला चीज याद रखना, पाई क्या रहता है, पाई हमेशा इरेशनल नंबर रहता है। ठीक है, अब बोलोगे सर इरेशनल नंबर रहता है, लेकिन ये वाला चीज जो यहां पे लिखा गया है ये तो मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है और q भी मेरा 0 के साथ इक्वल नहीं है, तो ये q मेरा इरेशनल नंबर नहीं है। तो भाई मेरे अच्छे से समझना, अगर तुमको एग्जाम में दे दिया जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, जहां पे वैल्यूज क्या होगा, ये हो गया मान लो 3.14 टेस्ट हो गया, पाई हो गया, ठीक है, 0.13816 डैश हो गया। ठीक है, ये सब में से इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर कौन सा है? तुम लोग बोलोगे तब रैशनल नंबर मेरा ये हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब तुम्हारा दिमाग में चलेगा सर ये भी तुम्हारा पाई का वैल्यू है, ये भी तुम्हारा पाई का वैल्यू है, ये भी पाई का वैल्यू है, इतना नाइंसाफी क्यों? क्यों? ये भी तो पाई का वैल्यू है, आपने ही बोला था। तो देखो मेरे भाई, ये जो 22/7 आता है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई नहीं है, इसको बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग इसको 22/पाई लिखते हैं। नहीं तो हर क्वेश्चन में अगर तुम 3.145 बैठाने जाओगे कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है वैल्यूज में, उसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है ताकि एक मेरे को रैशनल नंबर मिल जाए और मेरे कैलकुलेशन में यूज करे। सो 22/7 इज नॉट ए रियल वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 इज नॉट ए रियल वैल्यू ऑफ पाई। वो क्या है, उसका एक राउंड वैल्यू रखा गया ताकि कैलकुलेशन मेरा क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछे तुमसे कि बोलेगा कि बताओ भाई मेरे पाई मेरा रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, तो तुम बता देना, एकदम छाती ठोक के बताना कि इट्स एन इरेशनल नंबर। अगर वो बोले कि क्रॉस क्वेश्चन करे कि 22/7 तो रैशनल नंबर है, तब उसको तुम बता देना कि 22/7 तुम्हारा रैशनल नंबर तो है, लेकिन वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 3.141568 कंटिन्यू होता है, 10 लाख टन करोड़, खत्म ही नहीं होगा वो वैल्यू कभी। तो क्या हो जाएगा, इट्स एन इरेशनल नंबर। क्यों? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, अगर तुमको पाई का वैल्यू देखना है, यहां पे तुम देख सकते हो, देखो यहां पे मैंने करके रखा था, ये देखो तुम्हारा पाई का वैल्यू, यहां पे बस कुछ अल्फाबेट के बाद नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू होते जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम यहां पे 22/7 करोगे, 22/7 करोगे, देखो तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लास्ट का वैल्यू देखो चेंज हो जा रहा है। देखो उससे पहले क्या था, देखो अगर मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे कि मान लो कहाँ गया पाई का वैल्यू पुट करता हूँ, लास्ट का वैल्यू देखो 59 आ रहा है ना 59, बस उसी को अगर मैं चेंज करके यहाँ पे 22/7 करता हूँ, देखो कितना आ रहा है, 86 आ रहा है। मतलब क्या हो जा रहा है, मतलब ये हो रहा है कि ये उसका रियल वैल्यू नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम लोग उसको क्या करते हैं, राउंड करके रखते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज दिमाग में लॉक करके रखना, और जितना सर आज के क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ और नंबर सिस्टम का पार्ट देखेंगे। ठीक है, होप्स ये वीडियो तुमको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर तुमको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।